तो यहाँ पे आज देखेंगे अंत प्रद्रवी जालिका। अंत प्रद्रवी जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको यदि हम देखें तो अंत प्रद्रवी जालिका का जब खोज किया था वो किसने किया था? तो अंत प्रद्रवी जालिका खोज किया था के आर पोटर ने किया था। अंत प्रद्रवी जालिका खोज किसने किया था? के.आर. पोटर ने। ठीक है ना। अब हम आगे बात करें, अंत प्रद्रवी जालिका जो होता है शॉर्टकट क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई.आर. दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कैसा वाला, मतलब बोल सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब क्या? खुरदरा, और स्मूथ मतलब क्या? पूरा प्लेन। जो रफ साइड होता है इधर से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। किसका होता है? प्रोटीन का। और जो स्मूथ होता है स्मूथ साइड से किसका निर्माण होता है? वसा का होता है। किसका होता है? वसा का। ठीक है ना। अभी हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एक कोशिका का कंकाल, जिस तरह पिलर है घर को थामने वाला, उसी तरह कोशिका को पचक ना जाए उसको थामने काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम बोल सकते हैं कोशिका का कंकाल, कोशिका का क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है। ठीक है। आदि हम बात करें जो कोशिका विभाजन होता है, आप लोगों को पता होगा। आदि हम बात करें कोशिका है, क्या है? कोशिका। कोशिका के बीच में केंद्र है। जो कोशिका विभाजन होता है, समझ रहे ना, सेल डिवीजन जो होता है कैसे होता है बताइए? इसको हम बोलेंगे कोशिका विभाजन हुआ है? नहीं बोलेंगे। एकदम केंद्र को चीरते फाड़ते हुए जो निकले, मतलब ऐसे यहां से, उसी को हम बोलेंगे क्या? कोशिका विभाजन। समझ रहे ना। केंद्रक को हम क्या बोलते हैं? कोशिका का दिमाग बोलते हैं। दिमाग होना चाहिए ना दाद है, ताकि फिर से विकसित कर पाए। जब दिमागी विभाजन नहीं हुआ, खाली हो गया, बिना दिमाग का कोशिका होगा? नहीं होगा। हम बोल सकते हैं कोशिका विभाजन जब भी होता है कहां से होता है? केंद्रक से होते हुए यहां से बटेगा तब हुआ कोशिका विभाजन, अन्यथा नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन के बाद, कोशिका के विभाजन के बाद जो केंद्रक के ऊपर झिल्ली बनाता है, केंद्रक समझते हैं ना, इसके ऊपर क्या बनाएगा? जो झिल्ली बनाएगा। तो झिल्ली निर्माण का काम भी कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का विभाजन के बाद, कोशिका के विभाजन के बाद केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली बनाता है, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली का निर्माण कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोले? कोशिका का विभाजन के बाद केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली बनाता है, झिल्ली निर्माण का काम जो भी कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां तक कि कोशिका के अंदर बाहर जो पदार्थों का परिवहन होता है, समझे बात को? कोशिका के अंदर बाहर जो पदार्थों का आना जाना होता है, किसका? पदार्थों का आना और जो जाना होते रहता है, उसका भी नियंत्रण कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम क्या बोल रहे हैं? कोशिका के अंदर बाहर जो भी पदार्थ जाएगा आएगा, इसका भी कंट्रोल कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ रहे हैं ना। और अब हम आगे बात करें, समझिएगा। पहले समझ गया ना कि अंत प्रद्रवी जालिका खोज किसने किया था? के.आर. पोटर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना टाइप का होता है? दो। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाला क्या बनाता है? प्रोटीन। और स्मूथ वाला क्या बनाता है? वसा बनाता है। ठीक है ना। और कोशिका का कंकाल, कोशिका थामने काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका के विभाजन के बाद जो केंद्र के ऊपर झिल्ली बनाता है वो भी काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका के अंदर बाहर जाने आने वाला जो पदार्थ होता है उसका भी कंट्रोल कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो विष होता है, विष एवं दवाइयां,
एवं दवाइयों, विष एवं दवाइयां जो होता है, दवाइयां हो जाएगा यहाँ पे, दवाइयों का जहरीलापन, जहरीलापन, जहरीलापन को समाप्त, को समाप्त करने का काम भी कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हम मतलब होता है विषैला पदार्थ भी खा लेते हैं या जहरीला पदार्थ, तो विषैलापन और जहरीलापन जो होता है, जो दवाइयां होता है, उसको समाप्त कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ गया ना? जो विष एवं दवाइयों का जो जहरीलापन होता है उसको समाप्त कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये बताइए, यदि कोई लड़का या लड़की तो आशिक सब जो होता है, जहर खा लिया या खा ली, बताइए पोस्टमार्टम के द्वारा किससे पता चलता है? किससे? लीवर से। नहीं समझे हो? हाँ, लीवर से क्या होता है? वो पता चल जाता है कि क्या, कि देखिए जितना भी जहर हो गया या विषैला चीज हो गया, सबको झेलता कौन है? लीवर। लीवर बहुत झेलता है। तो लीवर से ही जांच होता है। जो कोई शराब पी लिया, शराब पीकर खत्म हो गया, तो लीवर से जांच किया जा सकता है, हाँ इस शराब पी के मरा है, कैसे मरा है। तो समझ गया ना? यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब देखते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है ना? आइए अब देखते हैं दूसरा, गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय या बॉडी, हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय, इंग्लिश में गोल्जी बॉडी। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था, इसका बात करें खोज का, इसका खोज किया था आपका कैमिलो गोल्जी। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी का क्या किया था? खोज किया था। अब दूसरा बात आता है यातायात। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक, यातायात प्रबंधक कहते हैं। मतलब गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय का काम होता है कि कोशिका के अंदर सभी को डायरेक्शन प्रदान करना, किधर जाना है नहीं जाना। इसीलिए आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस को, यदि उधर से गाड़ी आ रहा है तो आने देगा, इधर बोले रुक के रहेगा, फिर इधर से जाएगा, इधर से आने दो, उधर रुक जाओ। तो ट्रैफिक पुलिस डायरेक्शन बता रहा है किधर जाना है, किसको आना है, किसको नहीं जाना है, वही काम करता है गोल्जी बॉडी। इसलिए इसको यातायात प्रबंधक या इसी इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, ठीक है ना? आगे देखिए, आदि में इसमें और देखें क्या इस प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है? गोल्जी बॉडी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। समझ रहे ना? गोल्जी बॉडी प्रोकैरियोटिक, बताइए प्रोकैरियोटिक में कौन जगत बताए थे? मोनेरा जगत। कौन जगत? मोनेरा। पांच जगत में प्रोकैरियोटिक में कौन आता है? मोनेरा जगत। इसमें एग्जांपल क्या बताए थे? साइनोबैक्टीरिया होता है और नील हरित शैवाल, ठीक है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी किसमें आएगा? मोनेरा जगत में, ठीक है ना? आदि में इसके बारे में और बात करें, क्या यूकैरियोटिक में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में गोल्जी बॉडी पाया जाता है। क्या होता है? पाया जाता है। समझ रहे ना? प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता लेकिन यूकैरियोटिक में पाया जाता है। आदि में इसके बारे में और देखें, आदि हम बात करें गोल्जी बॉडी के बारे में। पेड़ पौधा में जो गोल्जी बॉडी होता है उसको क्या बोला जाता है? तो पेड़ पौधा मतलब बोल सकते हैं पादप में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। समझ रहे ना? पेड़ पौधा में गोल्जी बॉडी क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। और गोल्जी बॉडी कम होता है एंजाइम का निर्माण करने का, एंजाइम का निर्माण करता है, एंजाइम का निर्माण करता है, समझ गए? तो क्या क्या बोले हैं बताइए, फिर से बोलते जाइए। गोल्जी का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। यातायात प्रबंधक किसे बोलते हैं? गोल्जी बॉडी को या गोल्जी काय को। ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को। प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता लेकिन यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में कौन जगत आता है? मोनेरा जगत। टोटल कितना जगत? 5 जगत, अभी के अकॉर्डिंग आरएच व्हिटेकर के अनुसार। और पादप में गोल्जी बॉडी क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। और
एंजाइम का निर्माण करने का भी काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। ठीक है ना, आगे देखते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? तारक का, तारक का बोलते हैं। ठीक है ना, बताइए इसका खोज किसने किया था? सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? तो बोवेरी। सेंट्रोसोम का जो खोज किया था किसने किया था? बोवेरी ने किया था। और यदि हम आगे बात करें सेंट्रोसोम के बारे में, इसका काम क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का विभाजन करने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। ठीक है ना, यदि हम आगे बात करें, सेंट्रोसोम क्या हम लोग में पाया जाता है? मतलब जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम जो होता है जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन पादप जो कोशिका होता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। हाँ, क्या बोल रहे थे? जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अब बात आता है कि छोटे से बड़े कैसे हो जाता है? विभाजन तो उसमें भी होता होगा, उसके लिए हम बताए थे, फिर आगे बताएंगे हम इसके बाद। विभज्योतकी उत्तक जो विभाजन करने का काम करता है, ठीक है ना, उसके लिए स्पेशल पाया जाता है। लेकिन यदि बात करें सेंट्रोसोम का, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब बताइए आप सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन मतलब पुनरुद्भवन या रीजनरेशन क्षमता, पावर, रीजनरेशन पावर मतलब पुनर्जनन की क्षमता ज्यादा कहां पे होता है? लीवर में। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहां होता है? लीवर अर्थात यकृत। सबसे बड़ा ग्रंथि, अपना शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? यकृत है, जहां से क्या निकलता है? पित्त से निकलता है। जमा कहां होता है? पित्ताशय में। तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होता है, इसलिए ज्यादा थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए अपना क्षतिपूर्ति खुद कर लेता है। लेकिन आप बताइए सबसे कम कोशिका विभाजन कहां होता है? सबसे कम कोशिका विभाजन होता है आपका ब्रेन में, बोल सकते हैं मस्तिष्क में। और यदि बताइए ज्यादा से ज्यादा कोशिका विभाजन मतलब अनियंत्रित यदि कोशिका विभाजन हो जाए तो उससे क्या धर लेता है? कैंसर। इसलिए लीवर में कभी कभी अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाता है, जिसके कारण धर लेता है लीवर कैंसर। लेकिन ब्रेन में जल्दी कैंसर होता नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें भी कोशिका विभाजन होता है, वो भी एक कोशिका होती है इसमें, ग्रेन्युल सेल। इसमें कभी कभी यदि ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाता है तो किसका रूप ले लेता है? ट्यूमर का। ब्रेन में जल्दी कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलता है? सेफ्टी लैग चलने के लिए। हमेशा देखे होंगे हेलमेट पहन के चलने के लिए बोलता है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो गया। मतलब इसमें समझ लीजिए मस्तिष्क जो होता है, यदि किसी का लाठी मार दिए, यदि ब्लड निकल गया, वो हो गया हाफ मर्डर, आप पे लग गया 307 धारा, सुन है ना, यदि ब्रेन में लग गया। इसलिए जल्दी ब्रेन बचा के मारता है। यदि मारना भी रहता है बोलता ब्रेन कपार छोड़ी जब तक मारा पड़े है, बोलते हैं ना गांव समय हो। हाँ, देखिए भैया, तो मस्तिष्क में कोशिका विभाजन बहुत कम होता है, कहां होता है? ग्रेनुअल सेल में। और यही यदि ज्यादा हो जाता है किसका रूप धारण कर लेता है? ट्यूमर का। किसका? ट्यूमर का। तो समझ गया तक? कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, केंद्रक। आगे देखेंगे हम किसको? केंद्रक को देखेंगे। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। अभी हम बात करें केंद्रक का खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन कब किया था? 1831 ईस्वी में। तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 ईस्वी में। अब बताइए यदि हम बात करें केंद्रक का, तो कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को। और कोशिका का नियंत्रित करने वाला कक्षा कोशिका का जब दिमाग है सबको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे बोला जाता है? कोशिका का नियंत्रण मतलब जितना भी काम हो रहा है सबको कंट्रोल करने वाला कौन है?
एक सुपरवाइजर रखता है किसको, लाइसोसोम को। ज्यादा कोई भजभज किया उस पर क्या कर दो, छिड़क दो। कभी कभी अपने आप को फाड़ लेता है, सबको ले डूबता है, अपना तो डूबे किया, सबको भी ले डूबा, ठीक है ना। तो ये कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है, केंद्रक को। यदि हम केंद्रक के बारे में बात करें, केंद्रक के अंदर जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक जो होता है, केंद्र कोशिका हुआ, कोशिका के अंदर केंद्र हुआ, और केंद्र के अंदर जो केंद्र पाया जाता है उसे हम बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं, केंद्रिका। और यदि बात करें कि कोशिका, जो कोशिका होता है वो जो केंद्र होता है उसमें क्या पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक के पास खुद क्या होता है, अपना अपना इसका सबसे ज्यादा अधिकार ही पाया जाता है डीएनए, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, राइबोसोम किसके पास होता है, केंद्रक के पास। डीएनए, आरएनए, राइबोसोम सब ज्यादा किसके पास होता है, केंद्रक के पास, ठीक है ना। देखिए यहां तक कोई दिक्कत। यदि हम बात करें सबसे बड़ा कोशिकांग, कोशिका का अंग तो बहुत है लेकिन सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कोशिकांग, कोशिकांग कौन है, केंद्रक। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, केंद्रक है। और सबसे महत्वपूर्ण भी कौन है, केंद्रक। सबसे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन है, केंद्रक है। और लेकिन एक बात बताइए, अगर हम नोट में बात करें, नोट में, नोट का बात करें, बताइए पेड़ पौधा में सबसे बड़ा, या बोल सकते हैं सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग जो है पेड़ पौधा का, यदि हम बात करें पेड़ पौधा का, पेड़ पौधा का, ओ तेरा लिख दिया, कोई दिक्कत ना है, आइए यहाँ पे। तो पेड़ पौधा का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, रसधानी, रसधानी। कभी कभी यदि ऑप्शन में रसधानी ना आए तो क्लोरोप्लास्ट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट, समझ रहे ना। पेड़ पौधा का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, रसधानी। यदि रसधानी ऑप्शन में नहीं रहता क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। अब बताइए ये जो है केंद्रक जो है, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन होता है। मतलब इसमें बताइए इसमें क्या पाया था, और क्या पाया था, गुणसूत्र सब भी पाया जाता है। यदि हम बात करें अनुवांशिक, अनुवांशिक, अनुवांशिक गुणों का वाहक, अनुवांशिक गुणों का वाहक, गुणों का वाहक कौन है, डीएनए। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है, डीएनए है। यदि हम आगे बात करें डीएनए की इकाई, डीएनए की इकाई किसे कहते हैं, जीन को कहते हैं, फिर है ना, जीन समझते हैं ना। डीएनए की इकाई किसे कहते हैं, जीन को। और जीन का इकाई किसे कहते हैं, यदि हम बात करें जीन की इकाई, जीन की इकाई ये कहते हैं सिस्ट्रॉन को। किसको कहते हैं, सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन को कहते हैं। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और एक होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो क्या केंद्रक जो होता है प्रोकैरियोटिक, मतलब जो विकसित नहीं है, अनडेवलपमेंट। तो प्रोकैरियोटिक का यदि हम बात करें, इसमें जो होता है केंद्रक तो पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कौन सा, अल्प विकसित, मतलब पूरा तरीका से विकसित ना होना, अल्प विकसित, अल्प विकसित, अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। क्या प्रोकैरियोटिक जो होता है, क्या इसमें केंद्रक के ऊपर झिल्ली होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक के ऊपर झिल्ली होगा तो नहीं होगा, इसके ऊपर केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं पाया जाता है, झिल्ली नहीं पाया जाता है। क्या प्रोकैरियोटिक के केंद्रक में हम बताए तो केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रिका। तो क्या इसके अंदर केंद्रिका पाया जाता है, तो केंद्रिका नहीं पाया जाता है, केंद्रिका नहीं पाया जाता है। ज्यादा विकसित होगा दिक्कत हो जाएगी, जैसे कोरोना वायरस आया था उसमें क्या था, वो किसमें आएगा, प्रोकैरियोटिक में,
राइबोसोम दो प्रकार होता है, एक 70S एक 80S। तो यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है 80S, उसमें 70S। वो ज्यादा विकसित नहीं होगा, विकसित होता है तो दिमाग खराब करके रख देता है। ऐसे क्या था 2 गज की दूरी, अब तो कितना दूरी रहेगा फिर आ जाएगा, ये होता है। तो प्रोकैरियोटिक में पहला नंबर तो केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कैसा अल्प विकसित, और उसके ऊपर क्या आता है झिल्ली होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ नहीं है, और इसका यहां तक कि केंद्रिका भी नहीं पाया था। लेकिन बात करें यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में कौन आएंगे, हम सब आएंगे और जीव जंतु आएगा, मेमेलिया वर्ग हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बात करें इसमें केंद्रक भी पाया जाएगा, केंद्रक भी पाया जाता है, और साथ साथ केंद्रिका भी। केंद्रक के अंदर केंद्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं केंद्रिका, केंद्रिका। तो केंद्रिका भी पाया जाता है, और साथ साथ ये पूरा पूरा क्या होता है विकसित होता है, विकसित, ठीक है ना। आदि हम बात करें मेमेलिया वर्ग का, मेमेलिया, मेमेलिया किसको बोलते हैं स्तनधारी, स्तन, स्तनधारी जीव को क्या बोलते हैं मेमेलिया वर्ग। हम सब किसमें आएंगे मेमेलिया, जिसके जो फेफड़ा सांस लेता है वो भी किसमें आता है मेमेलिया वर्ग। हम बता दें मेमेलिया, एविज, ये सब बताए थे ना, आगे हम बता देंगे, फिलहाल भी समझिए मेमेलिया वर्ग। आदि हम बात करें मेमेलिया वर्ग का, इसमें बात करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अब बताइए जो स्तनधारी जीव है, जैसे हम सब ले लीजिए, क्या हम लोगों का आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा, तो हम लोगों का आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन बताइए अपवाद में बताइए दो जीव जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, क्या जगह ऊंट और लामा, ऊंट और क्या आ जाएगा लामा, जिसके आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है। और बताइए आदि हम आगे देखें, क्या डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा डब्ल्यूबीसी क्या है, हम लोगों को रक्षा करना, समझ लीजिए आर्मी है, जिस तरह बॉर्डर पर आर्मी हम लोगों को सुरक्षा कर रहा है, सेम उसी प्रकार जब तक डब्ल्यूबीसी मजबूत है हम लोगों में इतना क्षमता नहीं कोई बीमारी एंट्री कर जाए। लेकिन जैसे डब्ल्यूबीसी कमजोर पड़ा, हो गया, विकेट गिर गया। आप पहले दवाई खाते हैं, किसको मजबूत करते हैं डब्ल्यूबीसी को, उसको बोलते हैं मजबूत हो गया पूरा, तब जाकर हाँ कहां गया खोजने लगता है पूरा, होता है ना, समझ रहा बात को ना, डब्ल्यूबीसी मजबूत करते जो बीमारी को भगाता है वो, तो समझ लीजिए। तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, समझ रहे ना, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको क्या करते हैं रिपीट करते हैं, समझिए ध्यान से बताते जाइए। केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन, कब किया था 1831, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। और कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है केंद्रक को, अर्थात न्यूक्लियस को, कोशिका का दिमाग केंद्रक को, कोशिका का नियंत्रण कक्ष, पूरा कोशिकाओं को नियंत्रण करके कौन रखता है केंद्रक। और केंद्रिका, केंद्रक के अंदर जो केंद्र पाया जाता है उसे क्या कहते हैं केंद्रिका कहते हैं। और इसके पास खुद क्या है अपना डीएनए, आरएनए, और साथ साथ राइबोसोम, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ठीक है ना। और साथ साथ सबसे बड़ा कोशिका कौन है केंद्रक, और सबसे महत्वपूर्ण भी कौन है केंद्रक, और अनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए। बताइए इसके केंद्रक में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र भी पाया जाता है, गुणसूत्र हम लोग कितना होता है 23 जोड़ा, 23 जोड़े अर्थात संख्या में 46, 23 जोड़ा हम 22 जोड़े क्या बोलते हैं ऑटोसोम, और एक जोड़े को ओलोसोम, जिसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो लड़का में क्या होता है एक्स वाई, लड़की में एक्स एक्स, ठीक है ना। और ऑटोसोम जो होता है ऑटोसोम, उसका काम क्या है, ओलोसोम का काम जो 22 जोड़े होता है, स्ट्रक्चर बनना शरीर का, कहां पर नाक होना चाहिए, कहां पर कान होना चाहिए, और साथ साथ कहा था हम सब अनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए, और डीन की इकाई क्या होता है जीन, और जीन की इकाई क्या होता है सिस्ट्रॉन, ये कई बार पूछा गया था, ठीक है ना। और मेमलिया जो होता है स्तनधारी जीव, जो फेफड़ा सांस लेता है, समझ रहे ना, और जो बच्चे को जन्म देता है वो किसमें आता है स्तनधारी में। इसमें क्या आएगा आरबीसी में, स्तनधारी जीव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद में ऊंट और लामा इसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी की हम बात करें, इसमें क्या था, इसमें केंद्रक पाया जाता है। सैनिक है तो दिमाग होना चाहिए ना, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के सैनिक है, यदि सैनिक है तो दिमाग होना चाहिए। क्या डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है, हाँ लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में कोई लाइसोसोम नहीं होता है, उसके लिए स्पेशल कवर कौन है पिल्हा, स्प्लीन या तिल्ली, ठीक है ना। और यहाँ ये हम बताया प्रोकैरियोटिक जो होता है
प्रोकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कैसा वाला, अनडेवलपमेंट, अर्थात हम बोल सकते हैं अल्पविकसित। कैसा, अल्पविकसित। और साथ साथ इसके ऊपर झिल्ली नहीं पाया जाता है और केंद्रिका भी नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, आगे है यूकैरियोटिक, हम लोग बोले केंद्रक भी पाया जाता है, केंद्रिका भी पाया जाता है, साथ साथ झिल्ली भी पाया जाता है। और झिल्ली कौन बनाता था, अभी तुरंत बताए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है ना, आगे चलते हैं, उतार लिए थे ना। आगे देखिए, आगे देखते हैं राजधानी। रसधानी, राजधानी क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। राजधानी को इंग्लिश में वैक्यूल्स बोलते हैं। अच्छा बताइए आप सब, ये जो कोशिकांग है जीवित होगा कि मृत होगा, तो राजधानी जो होता है ये मृत कोशिकांग है, मृत कोशिकांग, मृत कोशिकांग होता है, समझ लीजिए। अब बताइए इसमें क्या भरा रहता है, राजधानी में क्या स्टोर रहता है, जल, जल भरा हुआ होता है, जल भरा रहता है। अब फिर बताइए, पादप कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन हो जाएगा, राजधानी हो जाएगा। समझ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बोले या सबसे बड़ा बोले क्या हो जाएगा, राजधानी। और मृत कोशिकांग, राजधानी होता है क्या, मृत कोशिकांग। और जल भरा भी कहां रहता है, राजधानी में। किसमें रहता है, राजधानी में। तो राजधानी तक कोई दिक्कत, आगे चले, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम। अब लबक बचा है, तो लबक को पहले देख लेते हैं। लबक को देखते हैं। अब बताइए, जिसको हम प्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और एक क्रोमोप्लास्ट होता है। तो लबक 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होते हैं, लबक जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक आपका हो जाएगा कौन सा, एक हो जाएगा वर्णी लबक, वर्णी लबक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, वर्णी लबक को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और एक होता है अवर्णी लबक, अवर्णी लबक, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और यदि हम आगे बात करें, आगे है लास्ट आपका हरित लबक। क्या होता है, हरित लबक। और इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, समझ गए। तो लबक 3 प्रकार का, एक हो गया वर्णी लबक, एक हो गया अवर्णी लबक, एक हो गया हरित लबक, ठीक है ना। तो वर्णी लबक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी को ल्यूकोप्लास्ट, हरित लबक को क्लोरोप्लास्ट। अब बताइए, वर्ण मतलब होता है रंग। तो पेड़ पौधा में जो फूल होता है, और फल होता है, इस सब को रंग प्रदान करने काम कौन करता है, तो रंग प्रदान करने काम करता है वर्णी लबक। फूल देखें, रंग बिरंगे फूल, बगानों में रंग बिरंगे फूल, वहां जाते क्या लेते, सेल्फी लेते हैं, हाय बोलो दू बोलो, होता है ना पे, ठीक है ना। एक रंग बिरंगे फूल होना चाहिए, फुलवारी बहुत ही मस्त लगता है देखने में। और अवर्णी, देखो अवर्ण, रंगहीन बोल सकते हैं इसको, मतलब रंगीन नहीं होता है, ये रंगहीन होता है, रंगहीन बोल सकते हैं, अर्थात बोल सकते हैं सफेद। कैसा होता है, सफेद। तो सफेद वाला कहां पाया जाता है, जड़ में होगा, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा, कहां पाया जाता है, जड़ में। आप बताइए, जड़ में भोजन को संग्रहित करके, जमा करके या भंडारण करके रखने काम कौन करता है, अवर्णी लवक। बताइए किस रूप में, आपको पता होगा स्टार्च के रूप में। लेकिन हम लोगों में भोजन किस रूप में जमा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। अब पेड़ पौधा में स्टार्च के रूप में जमा होता है, अब परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। और क्लोरोफिल ये क्या है, यहां होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्णहरित। क्लोरोफिल को बोलते हैं पर्णहरित। और इसी कारण क्या होता है, पेड़ पौधा हरा होता है।
समझ गया ना।